Hi everyone, this is Bhuvan Kaur from Bhuvan Simple Learning, and may and might, two modals, so tough it is. You know, what is the difference between, really it is not easy to explain, but I tried my level best. Hope you will enjoy. Thank you. Hi everyone, let's explain the difference between may and might. First of all, may. When it is not sure in a present or future, the may is used. Be careful. जब कभी भी डाउट होगा, चाहे वो फ्यूचर में हो चाहे वो प्रेजेंट में हो, लेकिन हो सकता है अगर आ जाए तो उसमें, जैसे हो सकता है कि राम हमसे कल मिलने आए, इसमें लिखा है, तो राम मे बी कमिंग टू सी अस टुमारो. नॉट श्योर बट लिटिल बिट पॉसिबिलिटी. यू मे लेट, यू मे लेट, तुम लेट हो सकते हो बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स. अगर आप नीचे देखोगे, यू मे बी लेट टू कैच द ट्रेन, तुम लेट हो सकते हो ट्रेन को पकड़ने के लिए. तो क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, जहां पर बिल्कुल पता चल जाए कि हाँ ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे आनी है, संभावना आनी है, वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, मे का प्रयोग करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम लोग देखेंगे तो यू मे कम टू मीट मी इन ऑफिस, मैं एक परमिशन दे रहा हूं. यू मे कम इन, हम नहीं बोलते, जैसे हमारी टीचर्स बोलती है मे आई कम इन, सो टीचर will just respond or reply, yes, you may come. So this is for request or the permission also. This news may be false, strong possibility है ये. भाई ये न्यूज फॉल्स हो सकती है क्योंकि मे बी ऐसे एविडेंस नहीं है. मे गॉड हेल्प यू, ये क्या है, विश के लिए. जब हम किसी को विश करते हैं, ब्लेस करते हैं, तो उस केस के अंदर हम क्या कहते हैं, मे यूज करते हैं. मे आई मीन योर पेरेंट्स विल लव, मे योर पेरेंट्स लव यू, सेम एज. नाउ माइट, एज वी नो दैट द माइट इज द पास्ट ऑफ मे. सो मे के अंदर जितने भी कंडीशंस आती हैं, जो भी फीचर्स होते हैं, वो पास्ट टेंस में आते ही माइट में चेंज हो जाते हैं. अब मैंने एक सेंटेंस बनाया है, ऊपर वाला सेंटेंस ही सेड टू मी ही मे हेल्प मी, वो क्या है, डायरेक्ट सेंटेंस है. अगर हम इसी के नीचे जाएं, ही टोल्ड मी, क्योंकि ये पास्ट में भी चेंज हो गया और डायरेक्ट सेंटेंस है, दैट आई और मे की जगह पे माइट आया. आप देखते हैं रेड कलर में लिखा है मैंने, तो आई माइट हेल्प हिम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, जितने भी इनडायरेक्ट में प्रेजेंट में आता है और डायरेक्ट में आते ही वो पास्ट में हो जाता है, तो मे का माइट हो गया. दूसरा डाउटफुल पॉसिबिलिटी, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, एक होता है डाउटफुल पॉसिबिलिटी. डाउटफुल पॉसिबिलिटी का मतलब डाउट है, जैसे बिल्कुल आसमान क्लीन है, बिल्कुल क्लीन है, तो लेकिन बारिश हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. सो उस कंडीशंस के लिए भी हम लोग किसका, माइट का प्रयोग करेंगे, जहां पर हमारे पास पॉसिबिलिटी स्ट्रांग ना हो. और इसी को ही मैंने सेंटेंस मे का बनाया है. द स्काई इज क्लाउडी, बहुत ज्यादा क्लाउडी है, बादल छाए हुए हैं, बट इट मे रेन, ये रेन हो सकती है. तो मे इज यूज्ड इन अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी. स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब डेफिनेटली ऑलमोस्ट 90% हो सकती है, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में माइट में बहुत कम परसेंटेज है, 10 to 15% है कि उसमें बारिश हो सकती है, क्योंकि बादल दो क्लीन है. तो यहां पर यह डिफरेंस होता है मे और माइट का. अब मैं इसको दूसरे सिनेरियो से आपको समझा रहा हूं. मे माइट का मतलब क्या है, सकता है, और खासकर किसके लिए, पॉसिबिलिटी के लिए. यह सवाल गलत हो सकता है, दिस क्वेश्चन माइट बी रॉन्ग. अगर हम माइट बी रॉन्ग लगा रहे हैं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी 10 या 20% है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन ठीक हो सकता है. लेकिन अगर हम इसी में ही दूसरे एंगल से देखें इसको, द क्वेश्चन मे बी रॉन्ग, ये गलत हो सकता है ड्यू टू शॉर्टकट मेथड, क्योंकि इसमें शॉर्टकट मेथड डाला है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन गलत हो. लेकिन ऊपर वाले में क्या है, कोई बताया नहीं था कि कैसे वो क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है. तो डेफिनेटली ये भी एक एस्पेक्ट आपको देखना है कि जहां पर माइट आप यूज कर रहे हो तो वहां पर आपकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होनी चाहिए, लेकिन जहां पे मे यूज कर रहे हो वहां पर आपकी पॉसिबिलिटी 99% होनी चाहिए. नाउ मे हैव, मे के साथ अगर हैव लगा, पहले मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई, मैं लिंक शेयर करूंगा, जहां पे मोडाल के बाद हैव लग जाता है तो वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है. तो मे हैव कहां पे, क्योंकि ये प्रेजेंट और फ्यूचर को दिखाता है और पास्ट को, तो मे हैव
माइट हैव दोनों, पॉसिबिलिटी प्लस फ्यूचर के अंदर, वह अब तक वहां पहुंच चुके होंगे, जहां पर वहां पहुंच चुके होंगे ऐसी संभावना है। यानी कि जब डाउट होगा, पॉसिबिलिटी होगा, तो वहां पर हम ही माइट हैव रीच्ड देयर बाय नाउ, अब तक वो वहां पे पहुंच चुके होंगे। जहां पर पहुंच चुके होंगे के अंदर, फ्यूचर के अंदर क्या आ रहा है, डाउट आ रहा है, वहां पे हम माइट का प्रयोग करेंगे, माइट हैव का प्रयोग करेंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वह तुम्हें भूल चुका होगा, अब होगा ये संभावना है, डाउट है, पॉसिबिलिटी है कि वो तुम्हें भूल चुका होगा। जैसे ही आपको पॉसिबिलिटी आ जाए या डाउट आ जाए और डाउट के साथ चुका होगा आ जाए, तो आप इमीडिएटली माइट हैव लगा देंगे। तो ही माइट हैव फॉरगॉटन यू, इट इज पॉसिबल और इट इज पॉसिबिलिटी। मुझे लगता है उसने यह किया होगा या वो ये कर चुका होगा, मुझे लगता है। तो आई थिंक ही माइट हैव डन दिस वर्क, डन दिस एक्टिविटी।